Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Daud Nawaz. I'm serving Bahauddin Zakariya University Multan as a visiting lecturer in Department of Political Science. I'm teaching the course of Human Resource Management in Bachelor's Program of Public Administration BPA, 4th semester, evening program. होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं। आज बेटे हमारा जो 6th लेक्चर है वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। हमने 7th लेक्चर में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। आज उसी में ही जो है हमारा फर्दर जो है टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आज हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो ट्रेनिंग में यूज़ होते हैं। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, द सेकंड इज़ द वीडियो एंड फिल्म, द थर्ड इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, द फोर्थ इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन विद वीडियो, द फिफ्थ वन इज़ द सिमुलेशन एंड वेस्टिब्यूल, एंड द सिक्स्थ इज़ द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। व्हाट इज़ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस? क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि इसमें टीचर फेस टू फेस जो है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ फेस टू फेस जो है वो एक सेशन होता है, ठीक है। और उस सेशन में टीचर या तो बुक को यूज़ कर रहा होता है या वो अपने नॉलेज को यूज़ कर रहा होता है विद द ऑन द बोर्ड, ठीक है। अब इसमें प्रॉन्स क्या हैं या कॉन्स क्या हैं? क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में वो कहता है कि ये एफिशिएंट डिसेमिनेशन है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन की, यानी कि एक इफ़ेक्टिव, एक एफिशिएंट वे है जो है जिसमें आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से इट इज़ इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। फेस टू फेस जो टीचिंग है, ठीक है, जो कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो फेस टू फेस आप पढ़ा रहे होते हो, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स को, थ्योरीज़ को, मॉडर्न कंसेप्ट्स को, कंसेप्ट किसी तरह का भी कंसेप्ट है, वो मॉडर्न है या वो बेसिक है, और आपके थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह से क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस में अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो जो इसके कॉन्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। कि लर्नर डज नॉट कंट्रोल पेस और कंटेंट, कि लर्नर जो है वो अपना पेस और कंटेंट को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो हैं इट डज़ नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा सकता। लिमिटेड प्रैक्टिस होती है, लिमिटेड फीडबैक आ रहा होता है और इसी तरह से लिमिटेड ट्रांसफ़र टू जॉब होता है। वीडियो एंड फिल्म वीडियो एंड फिल्म क्या है? इट प्रोवाइड्स रियलिज्म। एडवांटेजेस में अगर हम इसको देखें तो ये जो है रियलिज्म को प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह से इंटरेस्ट को ये ऐड करती है, हमारे ऐड करती चली जाती है हमारे इंटरेस्ट को, ठीक है। अलाउज द शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो एक शेड्यूल है उस शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी को जो है ये साथ लेके चल रही होती है। अलाउ द एक्सपोजर टू हैज़र्डस इवेंट्स, के खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म का भी कुदरती आफात आ जाती हैं तो ये उसको अलाउ करती है कि वो उसको एक्सपोज कर सकें। अलाउ डिस्ट्रीब्यूट टू मल्टीपल साइट्स, वीडियो एंड फिल्म जो हैं ये अलाउ करती हैं कि मल्टीपल साइट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉन्स क्या होंगे? कि डज़ नॉट कंसिडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इसमें आप इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को कंसिडर नहीं कर सकते कि कौन सा इंडिविजुअल क्या है, कहाँ से है, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो प्रैक्टिस है वो बड़ी लिमिटेड होती है, फीडबैक लिमिटेड होता है। फर्दर अगर इसको देखें तो इसमें जो ट्रांसफ़र टू जॉब है वो भी लिमिटेड है। जी, थर्ड वन
कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि हमने ट्रेनिंग के बारे में, जब हमारी क्लासेस फेस टू फेस क्लासेस हो रही थी, ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको ये मेथड्स अच्छी तरह से बता दिए थे। आज फर्दर हम उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, हम उनको आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तो आप लोग ये याद रखिएगा जी। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में जो प्रॉज हैं बेटे, वो ये है कि ये एफिशिएंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी जा रही होती है, ठीक है। इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को कंसिडर किया जा रहा होता है। एक जो शेड्यूल है, शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ किया जा रहा होता है, ठीक है। किसी भी टास्क की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको अलाउ किया जा रहा होता है। लर्नर का जो कंट्रोल है उसको अलाउ किया जा रहा होता है, ठीक है। और जितने भी टास्क हैं उन टास्क का एक इमीडिएट फीडबैक जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो ये इसके प्रॉज में आ जाएगा, इसके एडवांटेजेस में आ जाएगा। कॉन्स क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि लिमिटेड जो है थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक है ना। उसमें लिमिटेशन होती है कि आप उसको बड़ा ब्रॉडली जो है थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को नहीं आप उसमें जो है प्रेजेंट कर सकते। लिमिटेड डिस्कशन होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन पार्टिकुलर जॉब, कि ट्रांसफ़र जो है वो एक पार्टिकुलर जॉब पर जो है डिपेंड कर रहा होता है। गुड फॉर द कंप्यूटर वर्क, जो कि कंप्यूटर वर्क के लिए गुड है। इसी तरह से इसकी जो है डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी डेवलपमेंट जॉब बहुत ज़्यादा हाई है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन विद वीडियो जी, इसमें हम इसके अगर प्रॉज को देखें तो ये वो कहता है कि सेम एज बेसिक CAI, कि सेम है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि हमने लास्ट में भी पढ़ा है, सेम एज इट है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है रियलिज्म को आप ऐड कर लेते हो, साथ में इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हो, और ये भी जो है हैज़र्डस इवेंट्स जो हैं, कुदरती आफात जो हैं, उनको अलाउ करता है, उनके एक्सपोजर को अलाउ करता है। अगर हम इसके कॉन्स को देखें तो इसके कॉन्स भी सेम एज इट हैं जैसा कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस में थे। इसमें थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट जो है वो जो है ऐड हो जाती है, जैसा कि स्क्रिप्ट राइटर हो गए, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट हो गए या कैमरा क्रू हो गए, तो उनकी ये कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा से पड़ जाती है। सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल, इसमें प्रोज को देख लेते हैं कि सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल जो है इसमें रियलिज्म को जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है। रियलिज्म जो है वो होती है एक्टिव पार्टिसिपेशन को अलाउ किया जा रहा होता है, इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा होता है। सेम इसमें भी वही कुदरती आफात जो हैं उनको जो है उनका अलाउ होता है कि आप उनको एक्सपोज कर सको। हाई ट्रांसफ़र टू जॉब होती है, किसी किस्म का जॉब इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। और ट्रेनी स्ट्रेस जो है वो बहुत लोअर होती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कैन नॉट कवर ऑल जॉब एस्पेक्ट्स, तो ये मतलब जॉब के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब एस्पेक्ट्स को ये कवर नहीं कर सकती। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेनीज़ होते हैं, जो ट्रेनीज़ हैं वो लिमिटेड नंबर्स में होते हैं, मतलब कम ट्रेनीज़ होते हैं। इट कैन बी एक्सपेंसिव, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर एयरक्राफ्ट सिमुलेटर्स हो गए या वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर्स हो गए। इसी तरह से 6th वन जो है वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अगर हम एडवांटेजेस को देखें तो इट प्रोवाइड रियलिज्म, ये रियलिज्म को जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन को अलाउ कर रहा होता है, इमीडिएट फीडबैक को जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लियर। इसी तरह से हाई मोटिवेशन होती है, ठीक है, हाई ट्रांसफ़र टू जॉब होती है, और ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत लोअर होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। अगर कॉन्स की बात करें तो इसमें डिस्पर्शन होती है ऑपरेशंस की, कि ऑपरेशंस जितने भी हैं उसकी डिस्पर्शन हो जाती है। इसमें इक्विपमेंट के डैमेज होने का ख़तरा होता है कि आपके इक्विपमेंट जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट्स के दरमियान इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, ठीक है।
और आती भी है अक्सर बाज़ औक़ात कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे एक सब्जेक्ट के जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल में हमारा कभी कभी जो है इनएडिक्वेट फोकस होता है, बहुत कम फोकस होता है। फर्दर अगर हम देखें तो इसमें सिस्टमेटिक फीडबैक में हमारा लैक ऑफ सिस्टमेटिक फीडबैक, एक जो सिस्टमेटिक फीडबैक है उसमें भी कमी वाक़ हो जाती है और इम्प्रॉपर प्रोसीजर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं इस मेथड में और ट्रेनी जो है वो अक्सर बाज़ औक़ात वो स्ट्रेस में आ जाता है। जी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अगर हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास 4 मेथड है जिसमें केस स्टडीज़ हैं, रोल प्लेज़ हैं, कॉन्फ्रेंस मेथड्स हैं और लेक्चर्स हैं। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड एवेलुएटिंग एन एम्प्लॉय job related behavior and outcome to discover how and why the employee is presently performing on the job। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक ऐसा फॉर्मल और एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें आप अपने एम्प्लॉय की जॉब रिलेटेड बिहेवियर को और उसके आउटकम्स को, ठीक है, क्या कर रहे होते हो, मेजर कर रहे होते हो, एवेलुएट कर रहे होते हो ताकि आप एनालाइज कर सको, डिस्कवर कर सको, जान सको, अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह से एक एम्प्लॉय और क्यों वो एम्प्लॉय अपनी जो प्रेजेंट जॉब है उसमें वो परफॉर्म कर रहा है, कैसे और क्यों परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। एंड हाउ द एम्प्लॉय कैन परफॉर्म, और वो कैसे परफॉर्म कर सकता है मोर इफेक्टिवली अपनी जॉब में इन द फ्यूचर में, सो डैट द एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी ऑल बेनिफिट, ताकि उससे क्या हो कि फ्यूचर में एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी जो है वो उससे बेनिफिट हासिल कर सकें उसके उस जॉब के उस एम्प्लॉय की जॉब से। जी, वाई परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्यों की जाती है। अप्रेजल जो है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच प्रमोशन एंड सैलरी डिसीजन कैन बी मेड। बेटे अप्रेजल जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है एक जॉब में एक एम्प्लॉय की कि अप्रेजल से आपको पता चल सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंट जॉब में क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन को आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है कि आप उसकी प्रमोशन या सैलरी डिसीजन जो है वो इजीली बना सको। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की अप्रेजल करें। जी, सेकंड इसका ये भी है कि अप्रेजल जो है वो प्रोवाइड करता है एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ मैनेजर को या अपने सबऑर्डिनेट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि टू सिट डाउन एंड रिव्यू द सबऑर्डिनेट्स वर्क, कि सबऑर्डिनेट का जो वर्क है, जो काम है, उसको रिव्यू किया जा सके रिलेटेड टू बिहेवियर, कि काम का बिहेवियर क्या था और सबऑर्डिनेट ने कैसे वर्क किया। तो इसको भी जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही होती है अप्रेजल में। और इससे क्या होता है कि आप एक डेवलप कर सकते हो एक करेक्टिव एक्शन के प्लान को, कि किस तरह से हमने जो है अपने करेक्टिव एक्शन के अंदर रहते हुए, एक करेक्ट एक्शन के अंदर रहते हुए अपने प्लान को डेवलप करना है और लेके उसको चलना है फर्दर जो है वर्क के लिए। इसी तरह से अप्रेजल जो है ये हमें एक गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरह से हमने एक पर्सन के कैरियर को, एक शख्स के कैरियर प्लान्स को जो है हम रिव्यू कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है ना जी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है, उसको देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस प्लानिंग होती है, उसमें परफॉर्मेंस टारगेट सेट किए जा रहे होते हैं, फिर रेगुलर रिव्यू होता है और मॉनिटरिंग होती है उसके। इसी के साथ साथ उससे जो है हमारा फीडबैक भी जो है आ रहा होता है और फीडबैक से हम एक करेक्टिव एक्शंस की तरफ जा रहे होते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है और एवेलुएशन होती है। रेगुलर रिव्यू और मॉनिटरिंग से क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल और एवेलुएशन हो रही होती है।
और इस सब का जो बेनिफिट है वो ये होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान हम जो है वो सेट कर रहे होते हैं, सैलरी और बोनस एडजस्टमेंट हो रही होती है, और एम्प्लॉयज़ की कैरियर डेवलपमेंट हो रही होती है। जी, डिफाइनिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टारगेट्स। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड मीन्स कि आप मेक श्योर कर रहे होते हो कि आप या आपका जो सब ऑर्डिनेट है, क्या वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अपने टारगेट्स को परफॉर्म करने के लिए जो कि उसके साथ एक्सपेक्ट किए हुए हैं, क्या वो उनको करने के लिए श्योर है, क्या वो उन कामों को करने के लिए अपनी रजामंदी रखता है। इसी तरह से अप्रेजिंग परफॉर्मेंस में क्या होता है कि अप्रेजिंग परफॉर्मेंस मीन्स कि कंपेयरिंग योर सब ऑर्डिनेट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आप अपने सब ऑर्डिनेट्स की जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको क्या कर रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो उसके स्टैंडर्ड के साथ, उसके टारगेट के साथ जो कि उसके जॉब से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह से प्रोवाइडिंग द फीडबैक फॉर द डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आप डिस्कस कर रहे होते हो मुख्तलिफ प्लान्स को कि किस जो कि डेवलपमेंट के लिए हमारे रिक्वायर होते हैं, उन प्लान्स को आप डिस्कस कर रहे होते हो वेरियस पर्सपेक्टिव्स में। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रॉब्लम्स क्या हैं। बाज़-औक़ात इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हो सकती हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लेक होते हैं, बहुत कम होते हैं, कि आपके पास ये होता है कि आप जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि किस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके साथ हम फ़लाँ बंदे की जॉब को जो है फ़लाँ एम्प्लॉय की जॉब जो है उसको इन स्टैंडर्ड्स के साथ क्या कर सकें, जज कर सकें, एनालाइज कर सकें। इसी तरह से पुअर फीडबैक टू एम्प्लॉय को जो है एक पुअर फीडबैक भी बाज़ों का जा रहा होता है। जी, पुअर मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। और अक्सर ऐसा होता है कि जो परफॉर्मेंस के मेजर्स हैं वो अक्सर आपके पुअर होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से इररेलेवेंट सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, इररेलेवेंट होते हैं या आपके सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपके जॉब से रिलेट नहीं कर रहे होते। तो ये भी जो है ये प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। इसी के साथ साथ बाज़ औक़ात नेगेटिव कम्युनिकेशन भी होती है जिसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। और जो है बाज़ औक़ात अक्सर एम्प्लॉइज़ की जो प्रमोशंस हैं वो रुक जाती हैं एक नेगेटिव कम्युनिकेशन की वजह से, कि अगर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी अपने सुपरवाइज़र के साथ या मैनेजर के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं है और वो उसकी नेगेटिव कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है एक एम्प्लॉय के जो है फ्यूचर के लिए। इसी तरह से इट इज़ द फेलर टू अप्लाई एवेलुएशन डेटा। तो एवेलुएशन डेटा के लिए ये एक फेलर प्रोसेस भी हो सकता है। जी, बायसनेस इन द अप्रेजल प्रोसेस, कि कौन कौन सी बायसनेस हो सकती है हमारे अप्रेजल प्रोसेस में। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ, आज दोबारा इसको डिस्कस कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट क्या होता है कि इट अकर्स व्हेन अ सुपरवाइजर्स रेटिंग ऑफ अ सबऑर्डिनेट ऑन वन ट्रेड बाइसेस द रेटिंग ऑफ दैट पर्सन ऑन अदर ट्रेड्स। कि आपका सुपरवाइज़र आपका जो सुपरवाइज़र है वो क्या करता है कि वो जस्ट आपकी एक ट्रेड पर, आपकी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पर आपकी रिपोर्ट को रेट कर देता है। तो वो हेलो इफेक्ट है कि अगर आपके अंदर 4 से 5 ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स के बजाय जस्ट वो आपकी एक ट्रेड पर जो है आपको क्या कर देगा, एवेलुएट करेगा, एनालाइज करेगा, रेट करेगा, तो वो हेलो इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेंट्रल टेंडेंसी को देख लेते हैं कि अ टेंडेंसी टू रेट ऑल एम्प्लॉयज़ द सेम वे सच एज रेटिंग देम ऑल एवरेज, कि आप सब एम्प्लॉयज़ को, तमाम एम्प्लॉयज़ को एक ही जो है रेटिंग पर, एक ही एवरेज, एक ही टेंडेंसी पर जो है रेट करते हो, एक ही सेम में, एक ही मतलब वे में, सेम वे में, तो वो जो है सेंट्रल टेंडेंसी आ जाएगा कि आपने तमाम एम्प्लॉयज़ को एक ही एवरेज के ऊपर, ठीक है, एक सेम वे के ऊपर उनको क्या किया, रेट किया। जबकि कोई एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम कर रहा है या कोई बैड काम कर रहा होता है, उस चीज़ को आपने देखा ही नहीं, आपने सब के लिए एक ही जो है ना वे प्रिपेयर कर लिया, एक ही रेटिंग प्रोसेस बना लिया। लीनियंसी क्या होता है? The problem that occur when a supervisory has to tendency to rate all subordinates either high or low। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका सुपरवाइज़र जो है वो क्या करता है, वो रेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को हाई या लो लेवल पे, ठीक है ना।
या तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाता है या वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ले जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम अकर होती है तो वो लीनियंसी होती है कि बाज़ औक़ात एक टीचर जो है, अगर हम एक यहाँ पर टीचर की एग्जांपल ले लें कि वो पूरी क्लास को 9 मार्क्स दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो वो टीचर इतना मतलब कि उसको एक ग्रिप है नॉलेज के बारे में, ये बहुत रेयर केसेस में हो सकता है कि एक टीचर को इतनी ग्रिप हो, लाइक अगर मैथमेटिक्स की बात करें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें, कि वो इतना एक्सपर्ट हो कि वो अपनी पूरी क्लास को 90 अबव ले गए। तो हमेशा एक मार्क्स में कर्व बना करती है, हाई लेवल से लो लेवल तक आया करते हैं। तो ये यहाँ पे लीनियंसी की एग्जांपल फिट होती है। बायसनेस क्या होती है? द टेंडेंसी टू अलाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप अलाउ कर रहे होते हैं इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को, सच एज एज, रेस, ठीक है, सेक्स इफेक्ट, द अप्रेजल रेट्स दैट दीज इम्प्लाइज रिसीव, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जेंडर की बेस पर, ठीक है, रेस की बेस पर या एज के बेस पर आप क्या करते हो, अपने इंडिविजुअल को जो है रेट कर रहे होते हो। तो उसकी वजह से भी जो है अप्रेजल प्रोसेस में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि मेल के ऊपर फीमेल को फोकस दे देना या फीमेल को मेल पर फोकस दे देना, ठीक है। इसी तरह से लाइक फर्दर एज मैटर हो सकती है कि आप यंगर एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हो रादर देन द ओल्डर एम्प्लॉइज़, तो ये भी बायसनेस में आ जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एलिमेंट्स, इसके 2 कैटेगरीज होती हैं, एक कम्पिटेंसीज होता है और दूसरा होता है परफॉर्मेंस रिजल्ट। कम्पिटेंसीज में क्या होता है कि ये जो है सॉफ्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस को जो है ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है आपका। जबकि परफॉर्मेंस रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये हार्ड और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं परफॉर्मेंस के, ये उसको जो है लेके चल रहे होते हैं। कम्पिटेंसी स्कोर को देखें तो ये एक ओवरऑल स्कोर होते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस रिजल्ट स्कोर को देखें तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल स्कोर से हमें डिटरमाइन हो रहा होता है कि एम्प्लॉयज़ कैरियर मूवमेंट कितनी थी और उसने कितने रिवार्ड जो हैं वो अर्न किए हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर 7th लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी। जज़ाकल्लाह।